पिछले अध्याय में हमने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। वैद्युत आवेश क्या होता है। अब उससे आगे वैद्युत परपथ तथा वैद्युत धारा। वैद्युत परपथ क्या होता है, वैद्युत धारा हमारी क्या होती है। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं वैद्युत परपथ। अपने घरों पे दैनिक जीवन में देखते हैं कि पंखे विद्युत के द्वारा चलते हैं, लेकिन पंखों तक विद्युत कैसे पहुंचती है? तारों के द्वारा। तो इन तारों के द्वारा केवल अकेला एक तार डालने से चल जाएगा? दो तार डालने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि करंट का होता है, विद्युत का होता है। तो उसके लिए हमें एक परपथ बनाना पड़ता है, चक्र बनाना पड़ता है। तो वही होता है हमारा वैद्युत परपथ। वैद्युत परपथ की परिभाषा कैसे देंगे? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को पथ बनाना पड़ता है। उस बंद पथ को विद्युत परपथ कहते हैं। विद्युत परपथ चालक तारों के द्वारा बनाया जाता है। कैसा परपथ होना चाहिए? पथ होना चाहिए। विद्युत को चलने के लिए पथ होना चाहिए, या तो सतत हो या फिर बंद हो। इस प्रकार के पथ को हम वैद्युत परपथ कहते हैं। देखिए, वैद्युत परपथ हमने बनाया है। ये वैद्युत परपथ है। एक बल्ब लगा हुआ है, ये तार के द्वारा एक एमीटर लगाया, ये यहाँ पर ये प्लग, इसे हम कुंजी भी कहते हैं, प्लग कुंजी लगा दी, और ये बैटरी जो है हमारा स्रोत है, यहाँ से ये धनस्रा है बैटरी का करंट वाला, और ये ऋणस्रा है अर्थ वाला। तो यहाँ से धन से धारा जा रही है इस बल्ब में होकर के, एमीटर में होकर के, कुंजी में होकर के फिर यहीं पर आ रही है। तो ये बंद परपथ हमारा बन गया, एक तार के द्वारा जुड़ा है। बैटरी का तार, बैटरी के सिरे यहाँ से तार बल्ब से जोड़ दिया, कुंजी से लेकर के एमीटर से, एमीटर के द्वारा बल्ब से। तो ये बन गया हमारा वैद्युत परपथ। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में बहुत से वैद्युत परपथ हमने देखे हैं। अब इन परपथों में धारा कैसे बहती है, होती क्या है वैद्युत धारा? तो वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो तार होते हैं हमारे चालक तार, इनमें होकर के आवेश बहता है, और इस आवेश के बहने की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर, इसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? आवेश के विपरीत, जिधर आवेश जा रहे हैं उसके विपरीत वैद्युत धारा की दिशा होती है। तो वैद्युत धारा का सूत्र, वैद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, समय का भाग लगा हुआ है आवेश में, दर लगी, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, समय को T से, I बराबर Q अपॉन T। तो वैद्युत धारा का सूत्र आ गया I बराबर Q अपॉन T। अब इसका मात्रक क्या होगा? वैद्युत धारा का मात्रक, तो यहाँ से देखिए, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकंड, कूलम बटे सेकंड, इसी को कहेंगे कूलम प्रति सेकंड। वैद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है। इस कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम दिया गया, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एक एम्पियर बराबर एक कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। इसका मतलब हो गया एक एम्पियर बराबर एक कूलम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, नोट कर लें, वैद्युत धारा की दिशा
आवेश प्रवाह के विपरीत होती है। वैद्युत धारा की दिशा आवेश जिधर बह रहा है उसके ठीक विपरीत होती है। तो ये हुआ हमारा वैद्युत धारा का सूत्र। अब चलिए इस वैद्युत धारा के सूत्र पर एक समस्या हल करते हैं, सवाल दे देते हैं। कोई विद्युत बल्ब है, एक क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब में जीरो 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। 10 मिनट तक, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करो। उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करो। कैसे है? और साथ ही साथ इसमें यह भी बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है तथा गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात। दो बातें हमें ज्ञात करनी है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको हम संकेतों में लिखेंगे। विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा, और अभी हमने बात करी थी धारा को कैसे लिखते हैं, I बराबर 0.5 एम्पियर कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट। T बराबर 10 मिनट, मिनट के सेकंड बनाएंगे। 10 और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मिनट के सेकंड हो गए, अर्थात 10 का 7 में गुणा करेंगे 600 सेकंड। I और T, हमें उससे गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, Q का मान ज्ञात करना है। लगाते हैं सूत्र। अभी सूत्र पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T। I की जगह पर I का मान 0.5, Q का मान ज्ञात करना है, T का मान 600। भाग लगा है, इधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा। Q बराबर 0.5 इंटू 600 और गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 5 के 30 और 1 अंक बाद दशमलव, तो Q बराबर 300 आवेश का मात्रक होता है। एक आंसर तो हमारा दिया है। तो पूछा प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी है, 300 कूलम। 10 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। अब उन्होंने एक बात और कही है कि गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कल हमने एक सूत्र लगाया था आवेश के लिए, Q बराबर N इंटू E। तो Q का मान हमने निकाल दिया भाई, 300 इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और E का मान कल बताया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या मूल आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰। अच्छा अंतर करेंगे इधर, ये हुआ 300 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ बराबर रह गया हमारा n। पहले दशमलव हटाएंगे
ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात n बराबर 300 ना, एक जीरो बढ़ गया बटे 16 इंटू 10 के घात माइनस के 19। n बराबर 3000 बटे 16 घात को ऊपर ले जाएंगे प्लस की 19 घातों को जाएंगे। अब क्या होगा, 16 का इसमें बाहर मिलेगी तो 16 दूनी 32 तो ज्यादा आ जाएगा, 16 एक 16 कितने बचे 14, 140 हो गए, 16 3 से 28, 16 नम्मा 1 से 44। अलग से लिख दिखा देते हैं, 16 से भाग देना है 3000 में तो 16 एकम 16 4 14, 16 अपने 1 से 28 2 3 12 1 0, 16 सत्ते 1 से 12 8 दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 के लिए 80। इस प्रकार से 1 से 87.5 गुणा 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन 10 मिनट में 187.5 गुणा 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और आवेश कितना गुजरेगा, 300 कूलम का आवेश गुजरेगा। तो इस पर आधारित हम सवाल करते हैं। कल वैद्युत विभव की हम बात करेंगे कि वोल्टेज क्या होते हैं। अभी हम एम्पियर की बात की है आज हमने, कल जो है वोल्टेज की बात करेंगे। कितने वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्टेज बैटरी चलता है, तो होता क्या है वोल्टेज, तो कल